केंद्र और प्रदेश सरकारों द्वारा लगातार श्रम कानून में बदलाव का विरोध करते हुए आज सभी उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियंस द्वारा राजधानी देहरादून के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कोरोना काल में कई राज्यों की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वहां के मुख्यमंत्रियों ने श्रम कानून में बदलाव किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी उद्योगों को लुभाया जा सके और अपने अपने राज्यों में उन्हें लाया जा सके। इंटक प्रदेश अध्यक्ष जोत सिंह बिस ने हिमालय न्यूज से विशेष बातचीत में बताया कि विपदा की इस घड़ी में श्रम कानून में बदलाव केंद्र सरकार और गरीब मजदूरों के खिलाफ उनका रवैया साफ करता है कि वे मजदूरों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, जिस वजह से मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए आज हमने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया है। देखिए, श्रम कानून में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने मनमाने तरीके से संशोधन करने का काम किया है, उसके विरोध में तमाम श्रमिक संगठन इंटक हो या अन्य श्रमिक संगठन हो, वो पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और सरकार से इस बात को कह रहे हैं कि इस देश के अंदर जो श्रमिक भारत के निर्माण में अहम योगदान देता है, उस श्रमिक के हितों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी जो है वो सरकारों की है। लेकिन चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों ही सरकारें जो है श्रमिक विरोधी निर्णय लेने पर आमादा है। इसलिए आज ये सांकेतिक धरना है और अगर सरकारें फिर भी नहीं जीती, मैं समझता हूँ कि अगर श्रमिक सड़क पर उतर गया तो निश्चित रूप से जो है देश के अंदर जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। इस चीज को लेकर आपका विरोध है? राष्ट्रीय स्तर पर सारे हिंदुस्तान के ट्रेडरों ने इकट्ठे होकर निर्णय लिया कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ा रही हैं। जो श्रम कानून इस देश में इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा मिनिमम वेजेस, ओवर टाइम, बोनस की सुविधा कांग्रेस ने दी थी कि मजदूर भी सुरक्षित रहे, कंपनियां भी। सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज जो कर्मचारी को मिली है उसको हटा देना चाहते हैं। मैं तो कह रहा चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री अपनी सिक्योरिटी हटा देना और सड़क पर निकल जाएं। ये श्रम कानून जो है मजदूरों की सिक्योरिटी एक तरह से रक्षा कवच है उनका। उनको हटाकर आप 8 की जगह 12 घंटे काम कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री बेच रहे, आप एयरपोर्ट बेच रहे, आपने BSNL, आपने ऑर्डिनेंस सर्टिफिकेट निगमीकरण करेंगे, आपने ONGC के 250 से ज़्यादा ट्यूबवेल आपने बेच दिए। आप करना क्या चाहते हैं इस देश में? आज करोड़ों मजदूर सड़कों पर मर रहा है, उसकी चिंता नहीं, मोदी को चिंता नहीं। मोदी को चिंता है तो ट्रम्प की है। 100 करोड़ खर्चने हैं, कोरोना बीमारी लेकर आ रहे, उस समय बीमारी फैली उन्हीं के साथ देश में आई थी, इस बात को छिपा रहे। आप 150 करोड़ रेलवे ने दिया, क्यों नहीं फ्री भेज दिया? आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में क्या हालत, कोई पूछने वाला नहीं। दुर्भाग्य की पहाड़ों पर बीमारी लेकर लोग आ रहे, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, मजबूर है घर आ रहे अपने घर का हो, क्योंकि सरकार इनको आश्वासन नहीं दे पाई। लोगों में एक भगदड़ क्यों मची? क्योंकि केंद्र सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई, राज्य की सरकारें को कोई भरोसा नहीं दिलाया। आपको कुछ नहीं मिला, आपने कर्मचारी और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 1 साल के लिए रोक दिया। क्या बिगाड़ा? आप कर्मचारी और मजदूरी गर्दन क्यों रगड़ना चाहते हैं? 1 साल को महंगाई भत्ता रोकना पेंशन कर्मचारियों का कितनी आपत्तिजनक बात। ट्रेड यूनियन एक्ट में आप संशोधन कर रहे हैं इसलिए कि यूनियन न बने। अरे यूनियन समझौता करने का साधन होता, कोई विरोधी नहीं है। जो त्रिपक्षीय वार्ता उसका आप समाप्त कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है उसको भी आप समाप्त करने जा रहे हैं। वो तो लेबर ऑफिस, यूनियन और मैनेजमेंट बैठ कर त्रिपक्षीय वार्ता में समाप्त करता, लेकिन कोई विजन नहीं है ना। आज कर्मचारी और कृषि व क्षेत्र में लगे किसानों पर सबसे बड़ी आफत आ रही है, उसकी कोई विजन नहीं है। 12 करोड़ लोग इस समय बेरोजगार हो गए इसी कोरोना अवधि के पीरियड में देश में। 1.5 करोड़ नोटबंदी के टाइम पे इन्होंने बेरोजगार किए और 2 करोड़ रोजगार कहाँ मोदी का? हम पूछना चाहते हैं क्यों झूठी बातें करते हैं? सबसे झूठा प्रधानमंत्री क्या पूरी दुनिया में हुआ। अपने आप ही कह रहे हैं कि लोग मुझे इनाम देना चाहते हैं। अरे अपने मुंह से मत कर। जो प्रधानमंत्री देश की गरिमा को गिला करके हमारा प्रधानमंत्री, हम नहीं कहते ट्रम्प से नीचे बराबर का है, लेकिन ये ट्रम्प का ऐसे स्वागत कर रहे हैं जैसे तो कोई इनका बॉस आ रहा होगा। जब हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर यह कर सकता है, आपकी बार ट्रम्प सरकार, तो इससे गिरी बात देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। देश की गरिमा गिराया इस आदमी ने, बार बार गिराया है। आपने चाइना के प्रधानमंत्री साहब बिना प्रोग्राम के आप नदी के किनारे घूमने चले गए। आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति की मां को बिना प्रोग्राम के देखने चले गए, आज उसको गालियां दे रहे।
आप इस देश के जो हमारे उद्योग धंधे थे इनको बनाओ। हमारे यहाँ शेड्यूल कांग्रेस ने बनाई थी, तिवारी जी ने बनाई थी, उससे सीखो। सेंट्रल से इनकम टैक्स में छूट, सेल टैक्स में छूट, एक्साइज में छूट ये ली थी, तब उद्योग यहाँ पर भागे थे। यूपी और हरियाणा और दिल्ली के सरकार ने कहा कि हमारे सारे उद्योग उत्तराखंड में जा रहे हैं। ये नीति बनाओ, उनको भी संरक्षण दो, उद्योग को, कर्मचारियों के हितों को सर्व 80% हमने कहा था कांग्रेस ने यहाँ रोजगार देंगे, तो इसलिए कम से कम 2.5-3 लाख लोगों को रोजगार मिला सिडकुल में। आप उसको देखने रहे, आप क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री तो मैं समझ सबसे फिसड्डी देश में इस समय, सबसे फिसड्डी, जो कांग्रेस के डेलीगेशन को नहीं मिल सकता, जो अपने विधायकों को नहीं मिल सकता, जो अपने मंत्रियों को नहीं मिल सकता, वो देख रहा है दिल्ली क्या कर रही बस, और योगी क्या कर रहे बस। योगी ने जो सोच है, जो विजन है, बड़ा दुर्भाग्य कि उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री प्रियंका जी के 1000 बसों के ऑफर को ठुकरा रहा, बहानेबाजी, ऑडिट कर रहा, ड्राइवर के कपड़े नहीं है, गाड़ी के परमिट नहीं। अरे इस इमरजेंसी आपातकाल है, इस आपातकाल में भी आप ऐसी विचार करोगे कि सहायता न करे। प्रियंका जी ने इससे बड़ी बात क्या करे कि आप अपने झंडे लगा लो लेकिन बसों को चलने दो, चलने दो। इससे बड़ा उदाहरण मैं नहीं समझता हो सकता। तो ये लोग शोषण, हम लोग मदद भी करना चाह रहे कांग्रेस को। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर नहीं है तो बसों को लाने की व्यवस्था कांग्रेस करेगी। इससे बड़ी बात क्या है, आप हर चीज में राजनीति। तो श्रम कानूनों का जो ये ध्वस्त करना चाह रहे, नीति बन रही, वो राज्य में भी 12 घंटे काम लेंगे। क्यों लेंगे भाई 12 घंटे काम? आपके मंत्री तो गायब है, वो तो 1 घंटा नहीं कोई काम टाइम दे रहा। कोई लग रहा है सेंटर में मोदी के अलावा कोई दिखाई दे रहा, कोई मिनिस्टर, या स्टेट में कोई दिखाई दे रहा? एक बयान जारी जाता चीफ मिनिस्टर घर से, बड़ा दुखद अध्याय, बैठ कर अपोजिशन से डिस्कस करना चाहिए, देश को भी स्टेटों को भी। क्या समस्या? कांग्रेस तो सहयोग करने को कह रही है, उन्हें भी आप एलर्जी के, हमारे डेलीगेशन को कांग्रेस के अध्यक्ष जी के मना कर दिया मुख्यमंत्री ने, किस विजन के साथ। इसलिए मजबूरी में ये लॉकआउट है, हम इसका पालन कर रहे। ये कोरोना है, इसको बीमारी लड़ने के लिए हम मजबूर हैं, लेकिन इसके बाद क्या देश में होगा कह नहीं सकते। बड़ी गंभीर बीमारी है। हमारे आज यहाँ इसमें एटक के हैं, हमारे सीटू के हैं, HMS के हैं, हमारे इंटेक के सभी साथी हैं। ज्वाइंट रूप से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट पूरे देश में। आज दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर आज लोग बैठ रहे हैं, और यहाँ हमने भी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया, जो आह्वान है। लेकिन इसके बाद क्या होगा भगवान करे, पहले तो ये आपदा जो है कोरोना बीमारी खत्म हो जाए, और जो श्रम कानूनों पर गला घोटने का, किसानों गला घोटने का काम हो रहा, रोजगार आप दे नहीं सकते। लो, मजदूर भीख नहीं मांग रहा, जो आप उसको कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरह की 10 किलो खाना ले लो। मजदूर को काम चाहिए, वो रोजगार चाहिए, स्वाभिमान से जीना चाहता है। सड़कों मरने को मत छोड़ो। महिलाएं प्रसव सड़क पर छोड़कर बच्चे को चली गई। इससे घृणित हिंदुस्तान के इतिहास में बंटवारे का टाइम भी नहीं हुआ था। सस्ती जो भगदड़ मची है, इसमें केंद्र सरकार, मोदी जी चुप बैठे, एक बयान दे देंगे, एक उपदेश दे देंगे बूढ़ों की तरह से, इससे देश नहीं चलेगा। हिमालय न्यूज के लिए दीपक रावत की रिपोर्ट, देहरादून।